दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया चक्रवर्ती से 4 दिन तक सीबीआई ने पूछताछ की, जबकि रिया की मां, बाप और भाई से पूछताछ लगातार जारी है। इस बीच सीबीआई की तरफ से ये खुलासा हुआ है कि पहले दिन की पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती का फोन ऑन था दोस्तों, और उसमें कॉल चल रही थी। सीबीआई रिया से इंट्रोगेशन कर रही थी और इस दौरान रिया चक्रवर्ती की कॉल चल रही थी। कोई पीछे से लगातार रिया को इनपुट दे रहा था, और बड़ी बात यह भी है कि इसका पता सीबीआई को जब चला तो रिया सीबीआई के सामने ही अकड़ दिखाने लगी। मगर फिर जो एक झटके में सीबीआई अफसर नुपुर प्रसाद ने रिया की औकात बताई, रिया की अकड़ उतार कर एहसास कराया, उसके बाद रिया पानी भरने लगी। तो पहले दिन की पूछताछ पर यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, और बड़ी बात यह है कि पूछताछ के दौरान रिया से फोन पर बात करने वाला कौन था, रिया ने क्यों लिया महेश भट्ट का नाम, आपको सब कुछ बताएंगे। आप भी इस खुलासे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम सबके चहीते सुशांत को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और आरोपी रिया को उम्र कैद, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक देकर अपना प्यार जरूर दिखाएं दोस्तों। और सुशांत की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो रिया चक्रवर्ती से लगातार 4 दिन तक सीबीआई ने सवाल जवाब किए। रिया ने कई बड़े बड़े खुलासे भी किए। रिया ने मान लिया था कि हाँ, वो सुशांत के लिए ड्रग लेकर आती थी, और ये भी मान लिया कि उनका रिश्ता पूरी तरह से खराब हो चुका था। हालांकि रिया ने अभी कई बातें माननी बाकी हैं, कई खुलासे करने अभी बाकी हैं, मगर इस बीच रिया को लेकर ही बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और वो ये है दोस्तों कि रिया चक्रवर्ती जब पहले दिन पूछताछ के लिए आई तो रिया के कानों में ईयरबड्स लगे हुए थे दोस्तों, और रिया के फोन से कनेक्टेड इन ईयरबड्स के जरिए रिया चक्रवर्ती किसी के साथ कॉल पर बात कर रही थी। जी हाँ, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है रिया चक्रवर्ती की सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड से, जिस पर सीबीआई सूत्रों ने भी मोहर लगा दी है। अब रिया किससे बात कर रही थी और क्या बात कर रही थी वो भी आपको बताएंगे दोस्तों। तो रिया से पहले दिन सीबीआई ने करीब 10.5 घंटे की पूछताछ की। इसमें से शुरुआत के 4 घंटे, जी हाँ, शुरुआत के पूरे 4 घंटे रिया चक्रवर्ती फोन पर जवाब ले रही थी दोस्तों, क्योंकि जो भी शख्स फोन पर था उसे लगातार सीबीआई के सवाल सुनाई दे रहे थे, और रिया के कानों में उन सवालों के बचने वाले जवाब बता रहा था वो। और सीबीआई सूत्रों ने इस बात की पुष्टि कर दी है। यही नहीं, सीडीआर से ये भी खुलासा हुआ है कि ये कॉल पूरे 4 घंटे की थी। अब सीबीआई तो सीबीआई है, उसे रिया की इस घटिया करतूत का पता भी चल गया। ऐसे में सीबीआई सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती जब फोन पर बात करते हुए पकड़ी गई तो उल्टा रिया सीबीआई अधिकारी नुपुर प्रसाद पर भड़क गई और चिल्लाने लगी कि उसे पैनिक अटैक आते हैं, एंजाइटी हो रही है, और इसीलिए वो लगातार फोन कॉल पर थी। अब ऐसे में अधिकारी ने 2 मिनट में, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट में रिया की अकल ठिकाने लगा दी। पहले तो रिया के ईयरबड्स और नए वाले फोन को अपने पास जब्त कर लिया, क्योंकि पुराना फोन तो सीबीआई पहले ही जब्त कर चुकी थी। और फिर रिया को शुद्ध हिंदी में समझाया गया कि अगर सीबीआई ने जल्दबाजी में उसे यानी रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया तो रिया को खुद को बचा पाना नामुमकिन हो जाएगा, और इसीलिए ज्यादा होशियारी ना दिखाए और चुपचाप सीबीआई की मदद करे। यही नहीं, सीबीआई ने यह भी साफ हिदायत दे दी कि अगली बार से जब भी रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए आएगी तो पहले उसकी तलाशी ली जाएगी, फोन, ईयरबड्स और इस तरह की सारी चीजें जब्त की जाएंगी, और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। यानी रिया की हेकड़ी 2 मिनट में सीबीआई अधिकारी नुपुर प्रसाद ने उतार दी दोस्तों। अब आगे देखिए, रिया बात कर रही थी, ये तो सीडीआर से भी पता चल गया और सीबीआई सूत्रों ने भी मान लिया। ऐसे में रिया बात आखिर कर रही थी तो किससे कर रही थी? जी हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब है महेश भट्ट। जी हाँ, सही समझे आप। हालांकि अभी तक सीबीआई के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि रिया वहां पर महेश भट्ट से ही बात कर रही थी, लेकिन जिस तरह रिया लगातार महेश भट्ट के टच में है, अपनी हर समस्या के लिए महेश भट्ट से ही बात करती है। सुशांत को छोड़कर जब गई तब भी रिया ने महेश भट्ट से ही बात की थी, और यहाँ तक कि रिया सुशांत के घर पर भी महेश भट्ट को बुलाकर अकेले कमरे में बंद होकर बात किया करती थी। तो साफ और जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब रिया पूछताछ के लिए आई थी तो महेश के अलावा किसी और से बात कर ही नहीं सकती। अब इसमें सवाल ये भी है दोस्तों कि रिया पूछताछ के दौरान फोन पर बात क्यों कर रही थी, और रिया ने ऐसी क्या बात कर ली, और वहां से पीछे से महेश भट्ट ने क्या ऐसा बोल दिया। तो साफ है कि रिया चक्रवर्ती है तो 1.5 सियानी दोस्तों। रिया ने कुछ न कुछ गलत किया है और इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है, और सीबीआई भी अब इन सवालों के जवाब तलाश रही है, और जल्दी फिर से रिया
चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। वैसे आपको एक अच्छी खबर दे दें कि एनसीबी ड्रग सप्लाई के मामले में भी किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर सकती है और फिर इस चुड़ैल का छूट पाना, बाहर आ पाना आसान नहीं दिखता दोस्तों। तो अगर आप भी चाहते हैं कि रिया जिंदगी भर जेल में चक्की पीसती रहे और सुशांत को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, तो इस खबर को लाइक जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों, और सुशांत के लिए इंसाफ की दुआ करते रहें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।